पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशियों को पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। एक एकादशी भगवत कृपा से हम लोगों की हो गई कि इसमें वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य एक और पुरुषोत्तम मास की एक पुरुषोत्तमी एकादशी का पुण्य फल एक और, ऐसा पुरुषोत्तम मास महात्म्य में लिखा हुआ है। इसलिए भैया आपका स्वास्थ्य अनुकूल हो और आपकी श्रद्धा ठीक ठाक हो तो सावधानी पूर्वक कल जमुना जी में गोता जरूर लगा लेना, क्योंकि कल एकादशी है। हम तो लगाएंगे, आपकी आप जानो। श्री गंगा जी में, गंगा जमुना जी में जल बहुत है, इसलिए थोड़ी सावधानी से गोता लगाना। हाँ, ज़्यादा उछल कूद मत करना जमुना जी में। सावधानी से स्नान करके पवित्र होके तिलक स्वरूप धारण करके यमुना जी में जाना और फिर श्री यमुना जी के को साष्टांग प्रणाम करना, फिर उनका जल अपने मस्तक पर लगाना, नेत्रों से लगाना। हे यमुना जी, आप साक्षात युगल का प्रवाहित प्रेम ही हैं, हमें कृतार्थ करें, दीन पर दया करें। बड़े भाव से यमुना जी में स्नान करके अपने शरीर को मल न धोना, थूकना नहीं, कपड़ा नहीं निचोड़ना और बाहर निकल के शरीर पोंछना भी नहीं। उसी शरीर पर यमुना जी का जल सूख है। ऐसा आप करेंगे तो आपको यमुना जी के स्नान का पूरा लाभ मिलेगा। वृंदावन धाम पुरुषोत्तम एकादशी यमुना स्नान कितना बड़ा सौभाग्य है। और तुलसी का अर्चन तो हमारे आचार्य जी कराते ही हैं। वो तुलसी का अर्चन हो जाएगा एकादशी को, महाप्रभु जी की लीला और कथा का श्रवण। तो हम लोगों की तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ के सवेरे से बैठ जाओ, शाम तक अपने आप एकादशी बढ़िया हो जाएगी। श्री एकादशी महारानी की जय। हे भगवान, आप इसकी अविद्या माया से, मायाकृत विकारों से, दोषों से, दुर्गुणों से रक्षा न करें तो कौन करेगा? क्योंकि आपके अतिरिक्त जिनके पास वह रक्षा के लिए जाएगा वो स्वयं ही दोष दुर्गुणों के खजाने बने हुए हैं। तिनकी कथा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जाने। काम क्रोध के दास बने हुए, वे क्या रक्षा करेंगे? आप ही रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु, आप अपने कृपा गुण का जब स्मरण करते हैं तो आपके भीतर कृपा का समुद्र हिलोरें लेने लग जाता है। फिर आप जीवों के असंख्य अनगिनत दोषों को देखते ही नहीं हैं। हे नाथ, आप अपने कृपा गुण का स्मरण करके इस दीनहीन पर कृपा कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए। कीजिए कृपा आपनी नाई। जैसी आपकी कृपा करने की परिपाटी है, पद्धति है, रीति है, वैसी ही कृपा आप हमारे ऊपर कर दीजिए। अर्थात जैसी कृपा अब तक अपने प्रेमी भक्तों पर की है वैसी ही कृपा कीजिए। हे नाथन, हे नाथ, परमारथ सुरपुर साधन सब, स्वार्थ सुखद भलाई। कलि सकोप लोपी सुचाल, निज कठिन कुचाल चलाई। निज कठिन कुचाल चलाई, बलि जाऊं हो राम गोसाई। पारमार्थिक जितने साधन हैं वे सबके सब साधन, बहुत ध्यान से सुने, जो पारमार्थिक साधन
आपके चरण कमलों की प्राप्ति के साधन थे। वे हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों के निकट आकर के या तो लौकिक भोगों को बटोरने के साधन बन गए, अथवा अधिक से अधिक उन पारमार्थिक साधनों का फल मिला तो स्वर्गादि लोकों में कुछ भोग मिल गए। असली जो पारमार्थिक साधनों का फल था, उस फल से तो वस्तुतः हम वंचित ही रह गए, वो हमें नहीं मिला। पूर्व मीमांसक पढ़े हो कुछ? पूर्व मीमांसा नहीं पढ़े? हाँ। पूर्व मीमांसक, उनकी दृष्टि में मोक्ष क्या है? हैं? हाँ, लो, स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। अब उनके सिद्धांत को आप पढ़िए तो बस अग्निहोत्र करो, ये करो, वो करो, स्त्रियां करो, क्या हो? स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष हो गया। स्वर्ग में क्या मिलेगा? अप्सराएं मिलेंगी, और क्या मिलेगा? अमृत पीने को मिलेगा। और क्या मिलेगा? अच्छे अच्छे मकान मिलेंगे, हीरे जवाहरात से जड़े होंगे। और तो क्या होगा? हमने तो देखा नहीं, बढ़िया होंगे, अच्छे। अभी कौन एक व्यक्ति हमको बता रहा था, अरब देश में, मुस्लिम कंट्री जो अरब देश हैं, वहाँ के अभी जो शाह हैं, नवाब हैं, राजा लोग हैं वहाँ के, उनके शौचालय, उनमें सोना जड़ा हुआ है। झूठ है सत्य है भगवान जाने, हमने सुना है कि उनके शौचालय में सोना जड़ा हुआ है। सही बात है? चलो, सोना नहीं, हम कहते इतना कोहनूर हीरा की खदान मिल जाए कि पूरे शौचालय में कोहनूर हीरा जड़वा दिया जाए, क्या लाभ होगा उससे? जिन भोगों को यहां भोगा, उन्हीं को कठोर यज्ञ आदि करके, तप करके, तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि करके उनको फिर स्वर्ग में भोगा। ऐसी भोगेच्छा जिनकी प्रबल है, उन्हें वांतासी कहा जाता है। वांतासी माने बमन कर दिया, उल्टी कर दिया, फिर खा लिया। यहां भोगों का बमन किया, फिर वहां खा लिया। अलौकिक पारलौकिक भोगों से अपने मन की वृत्ति को हटाना है। संसार की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। कुछ नहीं चाहिए, ये यहां से नहीं, यहां से निकले, यह वरदान नाम। हम तो नौकरी के लिए अनुष्ठान करते हैं, हम तो व्यापार में धन बढ़े इसके लिए अनुष्ठान करते हैं, तो कहां से कहां चला गया अर्थ न धर्म न काम रुचि? कहां चला गया? न धनम न जन्म न सुंदरी कवितां बा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतात् भक्तिरहितु की त्वयि। आपके चरणों में अहेतु की भक्ति हमारी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। आहा, हे प्रभु, न धर्मनिष्ठो न चात्मवेदी,
न भक्ति त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो। आपके अलावा अपना कहलाने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं, सब कुछ आप ही हैं मेरे। अकिंचनो नन्य गति शरण्यम। आपके चरणों को छोड़कर मेरी दूसरी गति नहीं है, और मैं शरण में जाऊं तो किसकी जाऊं? शरण्यम। शरण में जाने योग्य एकमात्र आप हैं, इसलिए त्वत्पाद मूलम। सुकृत यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत आदि ये जितने साधन हैं, ये सब के सब साधन कलिसकोप लोपी सुचाल। कलियुग क्रुद्ध हो गया है, नाराज हो गया है। सारे पारमार्थिक साधनों को भी इसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। खाक कर दिए सब साधन। निज कठिन कुचाल चलाई। पारमार्थिक साधन स्वार्थ सिद्धि के साधन बन गए। सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी महाराज ने जहां नृसिंह भगवान की स्तुति की है, वहां उन्होंने मोक्ष के 10 साधन बताए हैं। कितने साधन बताए? मोक्ष के 10 साधन बताए। और मौन व्रत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन च्युतनवातृतु दाम्भिका नाम। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं मोक्ष के 10 साधन हैं। ये सब परमार्थ के साधन हैं, पर मोक्ष के 10 साधन मलिन अंतःकरण वाले जीव के पास पहुंच करके पेट भरने के साधन बन करके रह जाते हैं, वासना की पूर्ति के साधन बन के रह जाते हैं, कुछ नहीं। प्रायः परम पुरुषते त्वजितेंद्रिय, अजितेंद्रिय पुरुष, दंभी पुरुष उनके पेट भरने का साधन बन जाते हैं। कोई लाभ नहीं होता उनसे। इसलिए बलि जाऊं हो राम गुसाई, कीजे कृपा आपने नाई, कीजे कृपा आपनी नाई। ये सारे साधनों को लुप्त कर दिया है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। सब साधनों की चर्चा चलाई, पर हरिनाम जप को, भगवान के चरित्रों के श्रवण को, भक्तों के चरित्रों के श्रवण को, इसको कलयुग का बाप भी नहीं मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। एक भयंकर समय आने पर गंगा त्यजति मेदिनीम, गंगा जी धरती छोड़ के चली जाएंगी। जितने देव प्रतिमाएं हैं ना, उन प्रतिमाओं में से देवत्व चला जाएगा। हमारे पुराणों में लिखा है। तुलसी पीपल आदि लुप्त हो जाएंगे। गंगा आदि नदियां नहीं रह जाएंगी, तीर्थ नहीं रह जाएंगे, देवालय नहीं रह जाएंगे। यहां आ जाए गोस्वामी जी, आगे आ जाए। अब देखो, अभी जो कल्याण के साधन कुछ बने हुए हैं, ये तो सब नष्ट हो जाएंगे। तब उस काल में कल्याण का साधन क्या रहेगा? हरिनाम के अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा।
तो जो सतयुग में भी जो साधन था, त्रेता में भी साधन रहा, द्वापर में भी साधन रहा, और कराल से कराल कलिकाल के आने पर भी जो एकमात्र साधन के रूप में रहेगा, उसी का आश्रय हम क्यों न लें। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। स्कंद पुराण का श्लोक, ये आदि पुराण का श्लोक कहा हमने, स्कंद पुराण का श्लोक है। राम नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए बलि जाऊं हो राम गुसाई, बलि जाऊं हो राम गुसाई, कीजे कृपा आपनी नाई, कीजे कृपा आपनी नाई, बलि जाऊं हो राम गुसाई, बलि जाऊं हो राम गुसाई। क्या करें हम? कीजिए कृपा आपनी नाई, इस कृपा को पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। छोटा बच्चा माँ के आश्रित होता है, पर दूध पीने के लिए थोड़ा रोना पड़ता है कि नहीं? नहीं, मैया तो अपने काम धंधे में लगी रहती है। बालक रोता है तब मैया लाख काम छोड़ के दूध पिलाती है। ऐसे ही रो ठाकुर जी के लिए। कैसे? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। बलि जाऊं राम गोसाई, बल जाऊं राम गोसाई। नाम जपो, सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। एक बात ऐसी है, एकादशी तिथि है, हमारे मन में आ गई तो हम कह देते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के प्रहलाद जैसा बालक उत्पन्न हो गया। इस कथा को हमने सुना तो था, पर नृसिंह पुराण में वो स्पष्ट पढ़ने में आ गई। नृसिंह पुराण में ये बात लिखी है कि सनकादिक भगवान ही उद्धार करने के लिए प्रहलाद जी के रूप में आना चाहते थे। अब हिरण्यकशिपु का बेटा बनना पड़ेगा, ना बाप शुद्ध ना मैया शुद्ध, कैसे सनकादिक भगवान आवे एक अंश से प्रहलाद जी के रूप में। तब श्री नारद जी ने लीला की। क्या लीला की? हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया और तोता बन करके वो कह रहा था ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, और तोता बन के नारायण 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 नारायण, गोविंद गोविंद, मुकुंद मुकुंद, कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम। अरे बड़ा दुष्ट है, हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, विष्णु 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 विष्णु। तोता बोले, ये नृसिंह पुराण में लिखा है। तो उस गर्जना के तोता अंतर्धान। फिर तपस्या में लगे, बोले जगह ठीक नहीं है, जगह बदली, वही बाधा। तो सोचा आज का मुहूर्त अच्छा नहीं, लौट के घर आ गया। तो पत्नी ने कहा कि तुम तो तपस्या करने गए थे, कयाधु ने कहा,
और क्या कारण है कि तुम आज लौट के आ गए, आज इतने जल्दी तपस्या होगी, वरदान मिल गया? अरे बोले देवी कुछ मत पूछो, एक दुष्ट तोता पीछे पड़ गया, बार बार हमारे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या कह रहा था? वो कहता था नारायण नारायण, गोविंद गोविंद, मुकुंद मुकुंद। कयाधु भक्ता थी, उसने मन में विचार किया इसके मुंह से कभी धोखे से नाम नहीं निकलता, आज निकल तो रहा है। तो फिर वो खोद खोद के बार बार पूछे, अरे मैं भूल गई क्या कह रहा था तोता? नारायण 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 नारायण। तो अनजाने में नाम संकीर्तन हो गया और उसी रात्रि को श्री प्रहलाद जी गर्भ में आए। आप हमारे कहने का आशय समझे? माने संतानोत्पत्ति की क्रिया के आरंभ में भी हिरण्यकशिपु जैसे दुष्ट सिरमौर से भगवान के नाम की अनजाने में स्मृति हो गई तो एक संत का अवतरण हो गया। तो कौन सी ऐसी क्रिया जीवन की है जो नाम से शून्य होकर हर समय नाम, खाते पीते सोते जगते उठते बैठते, मलमूत्र त्याग के काल में वैखरी वाणी से जिह्वा से नाम न लो भले ही नहीं लेना चाहिए, लेकिन मानसिक नाम जब उस अवस्था में भी किया जा सकता है। मन हर समय पवित्र है, नाम से ही पवित्र होगा मन। क्यों? इसलिए मान लो मलमूत्र त्याग के काल में ही मृत्यु आ गई तो भगवान की विस्मृति नहीं होना चाहिए। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, निरंतर भगवान की स्मृति। बनी तो बनी है ही है, बिगड़ी भी बन जाएगी, ये गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। गोरे दाऊ जी के परम पूज्य महंत श्री वैष्णव दास जी महाराज, उनका शरीर वैश्य कुल का था, संभवतः अग्रवाल परिवार का ही जन्म था उनका। तो उनके प्रवचन में हमने मुख से सुना, बोले राम जी ने ऐसी कृपा की कि हम तो बणिक कुल में जन्म हुआ तो व्यापार तो हमारे खून में है, लेकिन ऐसी कृपा बोले राम जी ने की कि हमने जो धंधा किया उसमें घाटा हुआ। गल्ले का काम किया, बहुत भारी घाटा हो गया। गल्ला रखा था और सोचते थे महंगा हो जाएगा, बेचेंगे, वो कुछ नहीं मिला, उसमें कर्ज में आ गए। फिर बोले गुड़ का काम किया, उसमें घाटा लग गया, गुड़ के काम में। तेल का काम किया, उसमें घाटा लगा। घी का काम किया, उसमें घाटा लगा। अंत में किसी हमारे सगे संबंधी ने कहा कपड़े का काम अच्छा है, कपड़े का कर लो। वो कपड़े के काम में घाटा लगा। जैसे तैसे उबरने की कोशिश करें और फिर घाटा। बोले बस वैराग्य, विवाह नहीं हुआ था, ये सौभाग्य की बात है, वैराग्य हो गया। अरे बोले जो काम करते घाटी घाटा है। घर में सब कहने लगे अरे पता नहीं कितना भाग्यहीन है, जो काम करता आगे ही लगाता है, कुछ नहीं मिलता। तो बोले बस आकर यहाँ साधुओं में आ गए, संतों की शरण में आ गए। और बोले गुरुजी ने नाम सुना दिया, अब राम राम करने लगे। बोले देखो न तो खेती करते हैं, न गले का काम करते हैं, न बजाजी का काम करते हैं, न सराफे का काम करते हैं, कोई धंधा व्यापार एक फूटी कौड़ी का नहीं करते हैं। लेकिन धन्य है जब से राम नाम लेना शुरू किया है तब से दिन दूना रात चौगुना मुनाफा हो रहा है। हम आपको सत्य कह रहे हैं, हमने उनका दर्शन किया है। उन्होंने अपने काल में जैसी गोरे दाऊ जी में संत सेवा की, ऐसा इतिहास में सुनना कठिन है। न भूतो न भविष्यति, ऐसी संत सेवा की। महाराज दिन में 3 भंडारे होते थे। बाल भोग का भंडारा अलग, भगत का, राजभोग का अलग, ब्यारू का अलग। और 10-20-50 साधु उनके साथ रहते थे। हम तो एकादशी परिक्रमा करते हुए पता चल जाता कि महाराज जी हैं तो हम जरूर उनके पास जाते थे। पूज्य श्री मथुरादास जी भक्तमाली जी के यहाँ इस लोभ से कि वहाँ पंचामृत एक कुल्हड़ देते थे वो, और 1 दोना फल देते थे, तो चलते चलते भूख लग जाती, एकादशी तो रहती, तो वहाँ इस लोभ से जाते।
और पूज्य श्री वैष्णवदास जी महाराज के पास जाते तो वो जानते थे महाराज जी के पास रहता है ये बालक, तो वो मुट्ठा भर के ड्राई फ्रूट्स जिसको आजकल कहते हैं सूखा मेवा, एक मुट्ठा भर के सूखा मेवा देते थे। आराम से चावते हुए गोरे दाऊ से चबाते चबाते रमण रीति तक आ जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी साधु सेवा की। तो भैया संसार में जिन्हें आप मुनाफे का काम कहते हैं वे भी घाटे का सौदा है, क्योंकि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मुनाफा होगा तो लोभ बढ़ेगा, तो लोभ बढ़ना ये घाटा है और संतोष बढ़ना ये मुनाफा है। पर भजन करोगे तो आपके जीवन में परम संतोष आ जाएगा। आपको जो कुछ भगवान ने कृपा करके दिया है उसी में आप प्रसन्न रहें।